असम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा मुख्यमंत्री हिमंता का बुलडोजर। नगांव के 795 हेक्टेयर वन विभाग की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। बुलडोजर एक्शन से पहले नगांव के 1500 परिवारों को दिया गया था नोटिस। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रह रहे घुसपैठियों को हिमंता ने खदेड़ा। असम में इन दिनों लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है असम के नगांव से, जहां पर वन विभाग की 795 हेक्टेयर जमीन को खाली करवाया गया है और इन जमीन पर जो अवैध लोग रह रहे थे अतिक्रमण करके उन्हें भी खदेड़ा गया है। आपको बता दें कि असम में जिस तरीके से वन विभाग की जमीनों पर कब्जा करके घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके खिलाफ हिमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है। इस बीच असम के नगांव के वन विभाग की जमीनों पर जिस तरीके से घुसपैठिए कब्जा करके रह रहे थे, पहले तो उन्हें नोटिस थमाया गया। इसके बाद भी जब कुछ लोगों ने जमीन को, घर को खाली नहीं किया, तो उसके बाद असम सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन से पहले नगांव के 1500 परिवारों को नोटिस दिया गया ताकि वो यहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके कहीं और शिफ्ट हो जाए, कहीं और चले जाएं। हालांकि नोटिस के बाद कुछ लोगों ने यहां से अपना किनारा कर लिया, वो यहां से जमीन खाली करके चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद हिमंता सरकार का ये बुलडोजर एक्शन उनके खिलाफ हुआ है। आपको बता दें कि असम में लगातार सफाई अभियान का सिलसिला जारी है। बकायदा इसका जो पोस्ट है वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी शेयर किया, जहां पर उन्होंने कहा कि कैसे बुलडोजर की कार्रवाई 2.0 शुरू किया गया है, जिससे असम में जो सरकारी जमीन, खास तौर से वन विभागों की जमीन पर जो अवैध लोग, घुसपैठिए लोग कब्जा करके रह रहे हैं, अतिक्रमण करके रह रहे हैं, इन्हें खदेड़ने का काम जारी हो चुका है। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। আগলৈ আহি যোৱা। इस दौरान एक अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को 3 महीने पहले नोटिस जारी करके 2 महीने के अंदर जगह खाली करने को कहा गया था। उन्होंने जगह खाली करने के लिए 1 और महीने का समय मांगा था और जिला प्रशासन इस पर मान भी गया। उन्होंने कहा कि पक्के और कच्चे दोनों तरीके के मकानों में रहने वाले 1100 से अधिक परिवारों को पहले ही अपना सामान लेकर के जा चुके हैं और गैर कानूनी तरीके से बने ढांचों को तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में बाकी मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो इस इलाके में 40 साल से अधिक समय से रह रहे हैं और उन्हें पता नहीं था कि यह जंगल की जमीन है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले यह दावा किया था कि मई 2021 में उनके सत्ता संभालने के बाद से 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन में अतिक्रमण हटा दिया गया है।
उनके मुताबिक इस तरीके के अतिक्रमण रोधी अभियानों की वजह से 50,000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। अब थोड़े समय के अंतराल के बाद 16 जून से अभियान फिर से शुरू हुआ और तब से 5,000 से अधिक परिवारों को हटाया जा चुका है। हटाए गए अधिकतर लोग बांग्ला भाषी घुसपैठिए हैं, जिनका दावा है कि उनके पूर्वज उन इलाकों में बस गए थे जहां अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के कटाव के कारण चारिया नदी के किनारे के इलाकों में उनकी जमीन बह गई थी। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने की इस बड़ी कार्रवाई से पहले ही 1,100 से ज्यादा परिवार को यहां पर अपना घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें नोटिस दिया गया था। इसके अलावा नगांव जिले में चल रहे इस अभियान में कुल 2070 कच्चे मकान और 192 पक्के मकान ध्वस्त किए गए हैं। इसके साथ ही सरकारी सुविधाओं को भी हटाया गया, जिसमें 7 आंगनबाड़ी केंद्र, 2 लोअर प्राइमरी स्कूल, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जल जीवन मिशन से जुड़ी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके बावजूद अधिकारियों का दावा है कि गांवों के 70% से ज्यादा लोग अपनी मर्जी से अपना सामान लेकर के पहले ही इस एरिया को छोड़ चुके हैं। जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने कहा कि नोटिस दिए जाने के बाद लोगों को 3 महीने समय दिया गया था, जिसमें 1 महीने का अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा समय भी दिया गया, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा इस क्लियर मोड में है कि वो असम में किसी भी घुसपैठियों को बसने नहीं देंगे और खास तौर से सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीनों पर किसी का भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जब से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार असम में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे कई सारी सरकारी जमीनें हैं जिन्हें कब्जा मुक्त कराया जा चुका है और अब असम के नगांव में भी यही सिलसिला देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।